हेलो माय डियर स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृश्चिक राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। इस रीडिंग का पैटर्न रहेगा यू वर्सेस देम, जिसमें आपके और आपके पर्सन दोनों की ही एनर्जीज चेक करने वाले हैं। ये डेक रहेगा आपके लिए और ये डेक आपके पार्टनर के लिए। रीडिंग को जो है करने से पहले मैं आपके सामने आपके कार्ड शफल कर देती हूँ। सो स्कॉर्पियो, ये एनर्जी आपके लिए है, आपके पर्सन के लिए आप क्या फील कर रहे हैं। वृश्चिक राशि, आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं। नाउ योर पार्टनर एनर्जी फॉर यू। वृश्चिक राशि, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए। वृश्चिक राशि, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पर्सन के लिए आपकी एनर्जी इज अपॉर्चुनिटी बेकन्स। ओके, यहाँ पर वृश्चिक राशि, आप एक इंसान को लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो। इसमें ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई कमी है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप उस इंसान के लिए परेशान हो रहे हो कि क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है, ऐसा नहीं है। यू हैव एवरीथिंग इन योर लाइफ। देखो, ये बिल्कुल जैसे ग्लोब होता है ना, वैसा एक सर्कल है। इनफाइनाइट चीजें हैं आपके पास, इनफाइनाइट ऑप्शंस हैं आपके, मतलब सब कुछ है आपके पास, पर फिर भी इस इंसान का वेट है। आपने सब कुछ पीछे छोड़ रखा है इस इंसान को पाने के लिए, कि ये इंसान आ जाए बस लाइफ। एक ये एनर्जी है। सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं थोड़ा वेटिंग जोन रहता ही है, चाहे कितना भी लाइफ में आगे बढ़ जाते हो, चाहे कितनी भी बड़ी अचीवमेंट क्यों ना मिल जाए लाइफ में, इस इंसान का वेट जरूर रहता है ना। कितना ही आप कहते हैं ना, क्या ही ना अचीव कर लो, फिर भी एक वो कमी, एक वो चीज कहते हैं ना, खला मतलब खली रहती है अंदर ही अंदर की, यार वो नहीं है। उसके साथ ये गुड न्यूज शेयर नहीं हो रही, उसको नहीं बता पाए, है ना, तो वो चीज रहती है मन में। आप इस पर्सन के बिहेवियर से, हो सकता है आपने इसको अप्रोच किया था और इस इंसान ने कहीं रिजेक्ट किया, या आप अप्रोच करना चाहते हो बट हो सकता है आपको लगता है कि ये इंसान आप रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इस इंसान के या तो बिहेवियर से जो इन्होंने पास्ट में किया, या फिर क्योंकि आपके मन में ये है कि अगर मैं अप्रोच करूं तो ये इंसान रिजेक्ट ना कर दे, ये चीजें वूंड करके बैठी हैं आपको, ये चीजें आपको तकलीफ देती हैं, जो से आपको प्रॉब्लम आती है इनको आपको ये लगता है कि ना तो मैं अप्रोच कर सकता हूँ क्योंकि हो सकता है वो रिजेक्ट कर दे, और ना ही जो है मतलब मैंने अप्रोच किया था बट उस इंसान ने रिजेक्ट कर दिया था। तो ये दोनों ही कोई सनारी हो सकते हैं जिस जिस वजह से आप अंदर ही अंदर वुंडेड हो स्कॉर्पियो, ठीक है। आप थोड़ा सा अनहैप्पी मैं बोलूंगी अपनी लाइफ में दिख रहे हो मुझे। पर्सन इज ऑल्सो ऑल टाइड अप एनर्जी में है, ये देख लो, अब इनकी एनर्जी देख लो, इनकी ऑल टाइड अप एनर्जी है। मतलब इन्हें लगता है कि ये हर तरह से जो है ऐसी एनर्जी में है जहां स्टक है, जहां पर ये कहते हैं ना, ना तो कुछ सुन पा रहे हैं ना कहीं जा पा रहे हैं, सिर्फ देख पा रही है। गर्ल जो है, इसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, इसके इसके कानों के भी ऊपर ऐसा रैप हुआ हुआ है ना ये स्कार्फ, जिसकी वजह से ना तो कुछ सुनना चाह रहे हैं ना ही कुछ ये करना चाह रहे हैं। ये सिर्फ देख रहे हैं कि आपकी तरफ से क्या एक्शन होगा। दे आर जस्ट वेटिंग कि कोई मतलब मोमेंट, कोई शिफ्ट दिखे इन्हें, क्योंकि ये हाथ बंधे हुए हैं तो मतलब कोई, आप मान लो कि ये तो कुछ, मुझे तो नहीं लग रहा कि देखो आप, मैं यहाँ दिखाती हूँ इसको, यहाँ पर इस गर्ल के हाथ दिख रहे हैं और ये इसकी जो आर्म्स हैं ये सब टाइड है, इसके कानों में भी मतलब रैप किया हुआ है ना ये स्कार्फ, तो बस इसकी आंखें वर्क कर रही हैं, हो सकता है पैर भी बंधे हुए हैं। तो अब यहाँ पर या तो ये इंसान वेट कर रहा है या ये वेट करने की एक्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि अगर पैर नहीं बंधे हुए तो ये चल सकते हैं, विच मीन्स कि दे हैव अपॉर्चुनिटी
कि चलो हाथ बंधे हुए हैं, कुछ सुन नहीं रहा, किसी को सुनना नहीं चाह रहे, सिर्फ देखना चाह रहे हो कि यहाँ सामने वाला एक्शन कब लेगा, तो चल तो सकते हो, और वो चलना भी नहीं चाह रहे। क्यों? क्योंकि वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप क्या करोगे। आप इन्हें, आप अगर ये आपको अगर ब्लॉक कर देते हैं, ये अगर आपको अपनी लाइफ से निकालते हैं, या ये अगर आपकी लाइफ में नहीं रह रहे हैं, तो आप कितने एफर्ट्स करोगे इन्हें पाने के लिए। ठीक है, इनका ये ऑब्जर्वेशन टाइम चल रहा है अभी स्कॉर्पियो। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सी मैंने क्या कहा, पैर तो हो सकते हैं ना जो भाई चल के आ सकता है इंसान, या एक्शन ले सकते हैं, या ये चल के किसी के पास जा सकते हैं, और ये जो भी ये बंधा हुआ है ये सब खुलवा सकते हैं अगर अपने हाथ काम नहीं कर रहे हो तो। बट यहाँ ये क्वीन बने हुए हैं ना, या ये किंग बने हुए हैं, मतलब इन्हें ये है कि अगर आप किंग बने हुए हो तो मुझे क्वीन बन के दिखाना है, मतलब टक्कर देनी है आपको। समझ रहे हो कि आप सामने से कब एक्शन लोगे, आप कब इनिशिएट लोगे। देखते हैं किसकी ईगो तोड़ी जाती है, आपकी ईगो टूटती है या इनकी ईगो टूटती है। ये इस तरीके के व्यवहार में है। ओके, पर्सन के लिए आपकी एनर्जी है रिलीज। आप ना कुछ बिलीव्स खत्म, मतलब अपने कुछ बिलीव्स पे जो है मैं बोलूंगी रिलीज कर रहे हो, कुछ पैटर्न्स रिलीज कर रहे हो, अपनी आदतें हो सकता है आप छोड़ रहे हो, बार बार इस इंसान को चेज करना छोड़ रहे हो, इस इंसान को बहुत ज्यादा याद करना छोड़ रहे हो, या चुप चुप के हो सकता है पहले स्टॉक कर देते हैं वो चीजें छोड़ रहे हो। कहीं ना कहीं आप अपनी स्टेबिलिटी को चेज कर रहे हो, मुझे ऐसा नजर आ रहा है। अपने आप को चेंज करने में लगे हुए हो, अपने आप को थोड़ा सा लूजन अप होता है ना कि यहाँ भी इंसान चीजों को ढीला छोड़ दे, चलो यार जो होगा अपने आप होगा, हमें कुछ ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, तो वो वाली एनर्जी में हो आप वृश्चिक राशि। ऐसा लग रहा है कि जैसे उस इंसान को दिखाने के लिए आप रिलीज कर रहे हो, बट अंदर से आप रिलीज नहीं कर पा रहे हो इस इंसान को, ऐसी एनर्जी है। आप इस इंसान के, हो सकता है जो एक वो बिहेवियर रहा है उस चीज को, या फिर इस इंसान की लाइफ में थर्ड पर्सन रहे हैं और आपको पता लगा है उस चीज को आप भुलाना चाहते हो। ठीक है, इस इंसान ने रिजेक्ट किया है तो वो भी आपको पीड़ा है, उस पीड़ा को आप भुलाना चाहते हो, या जो भी इस इंसान का ट्रुथ आपको पता चला है, सच जो हिडन एनर्जीज आपको पता लगी है, उन चीजों को आप भुलाना चाह रहे हो, क्योंकि वो आपको वूंड करती है, वो आपको परेशान करती है। सी द एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, मैं अब भी आपको यही बोल रही हूँ ना कि वो यही देख रहे हैं कि किसके अंदर कितनी ईगो है, कौन सामने से कांटेक्ट करेगा। मैं इसे क्लैरिफाई करूंगी फिर बोलूंगी इस कार्ड के बारे में, ठीक है। जजमेंट, जो मेरे मन में बात आ रही थी, मेरे मन में बात ये आ रही थी कि इस इंसान को लगता है हर्डल्स बहुत है। स्ट्रेंथ कहाँ लगती है? स्ट्रेंथ जहां पर कुछ प्रॉब्लम होगी, जहां हर्डल्स होंगे, वहां ज्यादा स्ट्रेंथ लगानी पड़ती है। ठीक है ना, सच को सच बोलने के लिए स्ट्रेंथ लगती है। ठीक है, लोग ना झूठ को सच बढ़ाकर बड़ी जल्दी बोल देते हैं, जो सच है उसको लोगों को समझाना आज के टाइम पे बहुत बड़ी स्ट्रेंथ का काम हो गया है। तो ये एनर्जी है कि जजमेंट कार्ड ये कहता है कि इस इंसान को लगता है कि आसपास के लोग जो जज करेंगे, इनका फैमिली इनको जज करेगा, अगर आप लोगों के बीच में रिश्ते में मान लो हर्डल्स फिर से आ गए, तो फिर से लोगों को मौका मिल जाएगा जज करने का। कहीं ना कहीं अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो आप इन्हें जज करोगे। इनके माइंडसेट में ऐसा है कि अपने आप को जो है स्ट्रॉन्ग इनफ रखना है ताकि आप या कोई और इन्हें जज ना कर पाए। कुछ लोगों के लिए आप लोगों की लाइफ में थर्ड पर्सन सिनेरियो हो सकता है जहां पर इनको लगता है कि लोग जज करेंगे कि एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। ठीक है, क्लियर कट बोल दिया मैंने, अब जिसके लिए भी हो उन्हें मिल जाएगा वो मैसेज। ठीक है, दूसरा, दे वांट
टू अनाउंस दिस रिलेशनशिप इफ यू आर मैरिड टू हिम और हर। इसी से अगर मैरिड हो ना, अगर आप इसी इंसान के साथ मैरिड हो, तो वो चाहते तो हैं ये चीज की इस रिश्ते में सेकंड चांस मिल जाए, ये रिश्ता दोबारा से ठीक हो जाए, बट खुद को आगे नहीं लेकर आना चाहते इस चीज के लिए। आप भी इस रिश्ते में कहीं ना कहीं बॉन्ड तो बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो स्कॉर्पियो, और चाहते तो आज भी आप, मतलब एक तरीके से अटैच तो आज भी आप हो इस इंसान से, चाहे कितना ही लाइफ में आगे क्यों ना बढ़ रहे हो। टेम्पल पाथ की एनर्जी में पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि ये रिश्ते को स्टेबल बनाए रखना है, बट स्टेप बाय स्टेप प्रोटोकॉल के साथ, या पेशेंस के साथ, या सही तरीके से, है ना, ये एनर्जी है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। आपको लगता है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। जैसे मैंने कहा कि लाइफ में आप कितना भी आगे क्यों ना बढ़ गए हो, आपको उम्मीद है या आपको लगता है कि सिनारियोस ठीक हो सकते हैं, ठीक है। पर्सन की एनर्जी, आना था तो यही कार्ड वापस आया, देख लो। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो इस इंसान के मन में चलता है कि इस इंसान को ना बार बार आपको प्रूफ करना पड़ता है। जब चीजें ठीक हो जाती है ना, उसके बाद भी आप पास्ट को होल्ड करके बैठे रहते हो, या ये इनके दिमाग में पास्ट बैठा रहता है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि कोई इनको चीट करके चला जाएगा, या पहले भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं, फिर से प्रॉब्लम्स ना आ जाए, जो मैंने अभी यहाँ पर भी जजमेंट वाले कार्ड में भी बताई आपको बात, है ना। तो ये इस तरीके के माइंडसेट में रहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है प्राइड बीच में आ रही है, देखो यहाँ पर एट ऑफ सॉर्ड्स, विच मीन्स कि पास्ट में कुछ चीजें ऐसी रही हैं जिनको ये भूले नहीं भुला पा रहे। ओके, ये ज्यादा क्लोज आपको आने नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पर वो जो मैंने अभी थर्ड पर्सन और जजमेंट वाली जो सिनेरियो बताया, ठीक है। कुछ सॉन्ग्स वगैरह आजकल ये सुन नहीं पाते हैं, सुनते हैं सॉन्ग्स, ये बात है, बट सुन नहीं पाते हैं क्योंकि आप याद आते हो, हर किसी में आपको ढूंढते हैं वृश्चिक राशि। इन्होंने आपको किसी के साथ देखा है जिसके बाद से इन्हें लगता है कि शायद आप वहां हैप्पी हो, ठीक है, और ये लगता है कि आप इन्हें माफ कर देंगे एक दिन। इन्होंने जो भी किया, जो भी रहा आप लोगों के बीच में, आप इन्हें जरूर माफ करेंगे। BAYECFB पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके लिए क्या हो सकता है। बहुत ही जल्द ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं। ओ माय गॉड, नाइट ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, ओ माय गुडनेस, क्लेम इट विद 1111। फॉर श्योर ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं। आपको कुछ लोगों के लिए एक हफ्ते में, और कुछ लोगों के लिए मैक्सिमम 2 हफ्तों तक आपको ये पर्सन जो है अप्रोच कर लेंगे, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। थर्ड पर्सन सिनेरियो देखते हैं। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। The Three of Pentacles, the Six of Wands and the Death card. ओके, सो चीजें जो हैं बहुत ज्यादा मैं बोलूंगी प्रोफेशनल लेवल पर चल रही हैं, या कह सकते हो आपकी कम्युनिटी के लिए रिश्ता चल रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं वर्क प्लेस पर रिश्ता हो सकता है। विद द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज्यादा अटेंशन सीकर कोई दोनों में से हो सकता है। कहीं ना कहीं इस रिश्ते को विक्टोरियस बनाने की बात चल रही थी, बट वो चीज यहाँ पर एंड होती हुई नजर आ रही है। ओके, किसी ने घमंड में आके, ईगो में आकर जो है इस रिश्ते पे बहुत एफर्ट्स करना या काम करना बंद कर दिया है। ओके, फैमिली सिनेरियो देखते हैं। देखो, फैमिली की एनर्जी में भी यही नजर आ रहा है कि दे वांट अ सेकंड चांस इन दिस रिलेशनशिप, और इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, बट वो ना, देखो यहाँ पर भी 9 ऑफ सॉर्ड्स है, मतलब वो भी थोड़ा सा, उनको भी थोड़ा डर है किसी चीज का। जैसे कई बार होता है ना कि एक बैठ जाती है बात मन में, वो एनर्जी है यहाँ पर। तो बहुत पेशेंस के साथ, बहुत समय के साथ, ठीक है ना, सब कुछ सोच समझ कर ही चीजें ठीक करना चाह रहे हैं। एंड फॉर श्योर ये इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं,
ये कुछ ना कुछ प्लान भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको 2 हफ्तों में अप्रोच भी कर सकते हैं कुछ लोगों के लिए। एंड इनकी तरफ से आपको एक जेस्चर, इनकी फैमिली की तरफ से आपको कोई ऐसा पर्सन आए जो थोड़ा सा डिस्कस करे इस चीज के बारे में, ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। आप जिस तरीके से, लेट मी क्लैरिफाई द कार्ड, ओके, उसको मैं क्लैरिफाई करती हूँ फिर बताती हूँ। अगर आप बहुत टेंशन लोगे ना तो कुछ नहीं निकलेगा इस रीडिंग से, ओ इस सिचुएशन से। आपको अपने आप को थोड़ा ब्रीद आउट कराना है, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स रखना है, ठीक है, थोड़ा अपने आप को चिल रखो। मेरे को पता है कि मैं ये बात कह रही हूँ, बट जिसके साथ हो रहा होता है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। बट आपको यही कहा जा रहा है, जितना आप सरेंडर मोड पे रहेंगे ना उतना अच्छा रहेगा। अब सरेंडर मोड पे रहना भी सबके लिए आसान नहीं है, ठीक है, तो कोशिश करो अपने आप को थोड़ा सा डिटैच रखने की, डिस्ट्रैक्ट रखने की, ओके। और अगर आप यही सोच रहे हो ना कि ये तो कभी ठीक होगा नहीं, पता नहीं क्या ही होगा, तो फिर वही चीजें होंगी। इसलिए ये सोचो कि ठीक है और अच्छा होगा अभी, है ना। यहाँ पर राशियां जो हैं, स्कॉर्पियो है, और स्कॉर्पियो बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पर, स्कॉर्पियो की ही राशि में स्कॉर्पियो बहुत प्रोमिनेंट है। टॉरस, लियो, एक्वेरियस है यहाँ पर, ठीक है। और देखो स्कॉर्पियो का 1 कार्ड, 2 कार्ड, 3 कार्ड, स्कॉर्पियो का चौथा कार्ड, कितना ही प्रोमिनेंट है स्कॉर्पियो यहाँ पर। आप ही की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट आई हुई है, ओके। एंड ये भी स्कॉर्पियो की एनर्जी है। ओके, लियो है यहाँ पर, ठीक है। ये राशियां हैं यहाँ। ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल देखते, बाय, ओम साई राम।